हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हमारा पेपर सॉल्व का जो सिस्टम है, यहाँ पर हम पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 7 आपका चल रहा है समाकलन, और इस पर हमने देखिए आपके प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक उठाया था इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, और वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या क्या थे। हमने आपको 4 तरह के क्वेश्चन बताए हैं फंक्शन जिनको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, पहला टाइप क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन q यानी कि क्वाड्रेटिक, या फिर दूसरा टाइप क्या था, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ रूट q। इन दो टाइप्स के क्वेश्चन को हमने पहले आपको सॉल्व करना सिखाया। यहाँ पे q आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ जाता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह की कोई भी आपका फंक्शन हो सकता है क्वाड्रेटिक में। तो q यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, इन दो टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। यहाँ आप क्या करते हैं, पहले q को कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से q को आप क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। इससे आपको क्या मिलता है, कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पे 6 फॉर्मूले आपको लिखाए थे। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूलों के जो रूप हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आप इंटीग्रेशन उसका कर लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 4 तरह के आपके हमने बेसिकली यहाँ पे ये फंक्शन बताए थे। 2 तरह के क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए और 2 तरह के क्वेश्चंस को हमने बाद में बताया था कि उनको हम दूसरी तरीके से उनकी जो विधि है, उनका जो मेथड है करने का वो अलग होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन, यानी कि आपके पास लीनियर फंक्शन होगा ऊपर अपॉन क्यू dx, और इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्यू dx। इस तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था। यहाँ पे देखिए वो भी आपका प्रीवियस ईयर में आया था, 2018 का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। तो ये आपका किस टाइप का है, ये लीनियर आपका फंक्शन हो गया है। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है रूट, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया है। तो रूट क्यू इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, ये इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इस पर हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। और हमने पहचान लिया है ये क्वेश्चन आपका क्या है, आपका किस चैप्टर से आया है, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन का। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ऑफ dx। अब हम जानते हैं ये जो है, लेट सपोज इसको आपने i, ये i के इक्वल है। हम जान रहे हैं कि ये आपका किस फॉर्मेट में है, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ l अपॉन रूट क्यू के फॉर्म में है। यहाँ हम क्या करते हैं, पहले l को रीराइट करते हैं, l को रीराइट करते हैं, उसको दोबारा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, l इज इक्वल टू हम लिखते हैं a d अपॉन डी एक्स ऑफ q और प्लस में b। यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं और l का मान फिर आप इसमें इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका किस में है, q अपॉन रूट l अपॉन रूट q, l अपॉन रूट q के फॉर्म में है ऑफ dx। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, l को रीराइट करना है, रीराइट आपने l को करना है। जब आप l को रीराइट करते हैं तो l इज इक्वल टू आप लिखते हैं a d अपॉन डी एक्स ऑफ q और प्लस में b, ये आपके, ठीक है, ये करने के स्टेप हैं आपके। ठीक है, l कितना है यहाँ पे, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है a d अपॉन डी एक्स ऑफ
q आपका कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3, ठीक है, प्लस में b है। चलिए इसको आप x प्लस 2 इज इक्वल टू a, इसका आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x और प्लस में इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये आपको 2 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस में b, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे 2ax प्लस में 2a और प्लस में b, ठीक है। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2a है। दोनों को कंपैरिजन करके आपको क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू 1, यहाँ से आप निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2, तो a हमें क्या मिल गया है 1/2 मिल गया है, a इज इक्वल टू 1/2 हमें यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सेकंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, दोनों वेरिएबल्स दोनों आपके क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 2, इससे ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस b इज इक्वल टू 2 और b बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, दैट मीन्स b बराबर आपके पास 1 आ गया। तो दो चीजें हमने निकाल ली है, b आपके पास क्या आ गया है 1 और a आपको मिला है 1/2, ठीक है। दो चीजें हमने निकाल ली है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, नहीं इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 में नहीं यहाँ पर पुट करेंगे इसको, आप चाहें तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पुट a is equal to 1/2 एंड b बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में आप यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू a कितना है 1/2 और 2x प्लस 2 और प्लस में b कितना है 1 है, तो ये आपको क्या मिल गया है x प्लस 2 मिल गया है। इतना काम अभी तक हमने क्या किया है, ये काम हमने यहाँ पर सिर्फ l को रीराइट करने के लिए लिखा है, ठीक है, ये हम सिर्फ l को रीराइट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस l को यानी कि x प्लस 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें तो अब हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपको आ गया प्लस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x प्लस 2 और प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 ऑफ dx, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया इसको इक्वेशन नंबर, चलिए ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस इन दोनों को हम सेपरेट करें, इसको मैं एक लिखूं फंक्शन, एक फंक्शन आप इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके और इसे अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x प्लस 2 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 ऑफ dx इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप सेपरेट कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे और इसको, यहाँ पे ये 1/2 आपका कॉमन है कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर सकती हूँ मैं, ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, पहला फंक्शन ये हो गया है dx और प्लस में 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3 ऑफ dx, ठीक है। हमने क्या किया इसको बेसिकली दो पार्ट में इसको डिवाइड कर
है। पहला इंटीग्रेशन किसका होगा 2x + 2 अपॉन रूट इसका, और दूसरा इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। चलिए, अब मैं अगर इसको, ये i है आपका, यहाँ पे हमने i माना था इसको, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, i = 1/2 ऑफ i1 प्लस में i2। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को i1 पुट कर लिया, इसको i1 और इसे i2 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ से i1 और i2 को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, i1 देखिए, जब हम i1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर से आपके पास क्या आ गया, देखिए हमने आपको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था, हमने क्या कहा, इंटीग्रेंड में अगर आपका क्या हो, कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी वहां पर मौजूद हो, तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए इसको जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसको फंक्शन में पुट करूं और इसका डेरिवेटिव्स निकालें तो ये आपको मिलेगा, यानी कि ये आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + 2x + q, तो ये आपका कौन से टाइप का है, dx अपॉन q टाइप्स, यानी कि इससे पहले की जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले i1, अब यहाँ सेपरेटली हम यहाँ पर इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए i1 को हम सॉल्व करेंगे पहले, i1 = आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 2 अपॉन में रूट x² + 2x + 3 ऑफ dx। ठीक है, हमने क्या कहा, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, लेट x² + 2x + 3 = t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, चलिए तो ये आपका 2x, इसका x का 1 हो जाएगा प्लस में 2, बस ये 0 आ जाएगा। आगे आपको क्या मिलेगा, तो dx इधर लाएंगे dt आपको मिलेगा। तो देखिए पहला सब्स्टिट्यूशन आपके पास यहाँ पर ये है, ये आपका पहला सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है, 2x dx किसके इक्वल आ गया है, dt के। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो देखिए i1 = आपके पास क्या आ जाएगा, i1 = 2x + 2 dx को तो हमने dt रखना है, ये आपके पास आएगा dt अपॉन में इसको हमने t पुट करना है रूट t। ठीक है, अब देखिए रूट t को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, रूट t को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं t की पावर 1/2, और जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस का 1/2, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, -1/2 प्लस में 1 t की पावर अपॉन में -1/2 प्लस में 1। ठीक है, यहां से देखिए 2, ये आपके पास फिर से क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, और t की पावर 1/2, और यहां से फिर से देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा 1/2। t की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, अगेन √2, और ये 2 आपका ऊपर आएगा, यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा 2√t। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 2√t आपका, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आ गया है, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे आप। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये किया था। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ 2√t। अब t की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की थी, t की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ आप लिख लेंगे i1 = 2√t, क्या है आपके पास यहाँ x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये मुझे मिल गया है i1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, i2 को सॉल्व करना है। i2 आपके पास क्या है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे i = 1/2 i1 + i2 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को
I2 क्या है आपके पास? I2 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस में 2x। I2 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x² प्लस 2x प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। ये आपके पास क्या है? I2। ठीक है, अब इस I2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम? हमने क्या सीखा, ये जो फंक्शन है dx अपॉन रूट इंटीग्रेशन का, ये किस फॉर्म में आ गया? रूट dx अपॉन क्यू के फॉर्म में, रूट क्यू के फॉर्म में। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x² प्लस माइनस a² के फॉर्म में या फिर a² प्लस माइनस x² के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो करेंगे यही काम, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। यहाँ पे आपका जो x² का कोफिशिएंट है वो आपका क्या है? 1 है, तो इसको हमें नहीं करना है, 2 को करेंगे। 2/2 और प्लस माइनस स्क्वायर, तो 1 से 1 कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 1 करना है इन क्यू में। क्यू आपका क्या है? x²। तो आप यहाँ पर क्यू में प्लस माइनस 1 करें। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x² प्लस में 2x प्लस 3 प्लस 1 और माइनस 1, यही करना था हमें, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट, हम क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 1 प्लस 2x, इसको तो मैं सेपरेट कर दूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 माइनस 1 आपके पास क्या जाएगा? प्लस में 2। अब इसको x² प्लस 1, देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? x² प्लस 1² हो जाएगा, प्लस में 2ab, x और ये है तो 2x आ जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, आपको क्या मिलेगा आगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस में 2 रूट स्क्वायर। इस रूट को जब आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है? x² प्लस माइनस a² या फिर a² प्लस माइनस x²। मैंने इसलिए इसको क्या किया है? स्क्वायर बनाया है। ये कंप्लीट स्क्वायर तो आपका है नहीं, तो इसको मैं रूट लगा करके इसका स्क्वायर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x प्लस 1 को आप t पुट कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 1 को आप यहाँ पर t पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो dx बराबर आपको क्या मिलेगा? dt मिलेगा। dx बराबर आपको dt मिलेगा, इसको आप यहीं पर ही लिख सकते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन p² प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपका फॉर्म है, ये आपका सम इंटीग्रल्स जो हम पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, तो हमने क्या क्या वहां पर पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट आपके पास क्या था? x² प्लस में a²। एक इस तरह का फॉर्मूला था। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है? log ऑफ मॉड x प्लस, और आपके पास जो ये रूट में है ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाती है, x² प्लस में a², और यहाँ मॉड बंद कर देंगे और प्लस में c। अब यहाँ पे आपके पास x की जगह पर क्या है? t, और a की जगह पे है √2। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप अप्लाई कर लेंगे, log ऑफ मॉड, ये सब I1 I2 के इक्वल आ रहा है, आपके I2 बराबर आ रहा है। ठीक है, I2 निकाल रहे हैं, log ऑफ मॉड t प्लस रूट में t² प्लस में a आपके पास क्या है यहाँ पे?
√2 है और इसका भी हमें स्क्वायर करना है प्लस में c। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। log ऑफ t की जगह पर हमें क्या रखना है, x+1, तो x+1 आप यहाँ लिखेंगे प्लस में √x+1 का स्क्वायर कर दें और प्लस में इसका स्क्वायर 2 आ जाएगा और mod 1 करेंगे और प्लस में c आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको और आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करें। चलिए, ये आपको मिल गया। अब देखिए log ऑफ mod x+1 प्लस में √x², इसका स्क्वायर खोल देते हैं, x² + 1 + 2x और प्लस में यहाँ पे 2 है और mod +c। ठीक है, x² + 2x और यहाँ पर आप +1 + 2 आपका 3 आ जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको अलग से लिख लें। चलिए, तो log ऑफ mod x+1 प्लस में √x² प्लस में 2x और प्लस में 3 mod +c, ये आपको I2 मिल गया है। ठीक है, हमने I1 और I2 निकाल लिया है। log ऑफ mod x+1 और प्लस में x² + 2x + 3 mod c, ये आपको मिल गया। अब मैंने यहाँ पे I1 और I2 निकाल लिया है। ठीक है, I2 आपको क्या मिला, ये मिल गया है और I1 देखिए पीछे आपके पास वहां पे फॉर्मूला क्या था, एक हमें यहाँ से I निकालना। ठीक है, I1 बराबर I = 1/2 ऑफ I1 + I2। ठीक है, इसको हम आगे लिखेंगे और I1 की वैल्यू भी लिख लेंगे। √1/2 ऑफ I1 प्लस में I2। ठीक है, अब I1 की वैल्यू रखेंगे। I1 क्या है, 2 रूट में x² प्लस में मल्टीप्लाई बाय 2 रूट में x² प्लस में 2x + 3। ठीक है, और प्लस में I2 है, I2 हमने क्या निकाल लिया है, log ऑफ mod x+1 प्लस में √x² + 2x + 3। ठीक है, और प्लस में c। तो यहां से देखिए इस 2 से ये 2 कट गया है, तो I = आपके पास क्या आ गया है, √x² + 2x + 3 प्लस में log ऑफ mod x+1 प्लस में √x² + 2x + 3 mod +c। तो इसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जब हमने I1 निकाला था, इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट हमने छोड़ दिया था, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद वहां पर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर आएगा। इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे C1 इसका कांस्टेंट रहा और इसका कांस्टेंट C2 है, C1। ठीक है, इसके बाद जब आप दोनों कांस्टेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पर आप C2 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों कांस्टेंट को जब आप ऐड करेंगे तो वो C के इक्वल आ जाएगा। C = आप यहाँ पे लिख लेंगे C1 + C2। तो उसको आप चाहें तो, क्योंकि C तो आपका कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे C। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, इन फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है आपका, तो इसको आप कॉपी कर लें। चलिए, कॉपी कर लेंगे इसे भी। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, तो आपको ये 5 मार्क्स में ही दिखेगा। अब ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 2 अपॉन इंटीग्रेशन करना है इसका, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में इंटू में x प्लस 3। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो आपका है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से जो आप इंटीग्रेशन करते हैं उसका क्वेश्चन। तो देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम जान लेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप किस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, किन फंक्शन को, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन की बात की, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की। ठीक है, आपने यहाँ पर पहला जो मेथड पढ़ाया था, हमने अब पढ़ा था, वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद दो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाकर, आइडेंटिटी लगाकर उनको इंटीग्रेट किया। इसके बाद कुछ फंक्शनों की हमने यहाँ पे जो स्पेशल टाइप्स के फंक्शन हैं उनका हमने इंटीग्रेशन करना सीखा, उनका समाकलन करना सीखा। दूसरा जो मेथड आपको यहाँ पे आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपके सिलेबस में दे रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड को कहाँ अप्लाई करते हैं, पहला तो क्वेश्चन ये रहता है हमारा। ठीक है, कि अगर ये आपको मेथड दे रखा है, जैसे सब्स्टिट्यूशन की जब हमने बात की थी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिन फंक्शन के इंटीग्रैंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव्स मौजूद होता है, उन फंक्शन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दूसरा मेथड जो आपका है बुक में, वो मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सवाल ये उठता है कि किन फंक्शनों को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को to integrate proper rational function, proper rational function। इस मेथड को हम कहाँ लगाते हैं, जब आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो, इस मेथड को हम सब अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, उचित परिमेय फलन। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है उचित परिमेय फलन क्या होता है। देखिए पहले हम परिमेय यानी रैशनल फंक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, px अपॉन qx की फॉर्म में हो, px अपॉन qx की फॉर्म में हो, तो ऐसे फंक्शन को, और यहाँ पर qx आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप परिमेय संख्याओं की बात करते थे तो वहां पर हम क्या कहते थे, ऐसा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, दूसरा मेथड आपकी बुक्स का क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन,
और इस पर आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किन फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने के लिए यूज करते हैं, तो इंटीग्रेट प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल, पहले उससे पहले हमें रैशनल फंक्शन को जानना है। तो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब ये p अपॉन क्यू यहाँ पर है क्या, p अपॉन क्यू यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल है, कुछ बहुपद होंगे, तो यहाँ पे ये आपके पॉलिनोमियल होंगे, p और q आपके पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप रैशनल नंबर की बात करते थे तो हम क्या बोलते थे, p और q के फॉर्म में हो, और p और q आपके क्या होते थे, वहां पे इंटीजर्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे आपके px अपॉन qx के फॉर्म में होगा, लेकिन ये px और qx आपके क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। यहाँ पर qx आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो फंक्शन ही आपका नॉट डिफाइंड आता है। आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे से 0 आता है तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम रैशनल नंबर को जानते थे, इसी तरह से हम यहाँ पर रैशनल फंक्शन को भी जानेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर क्या है, क्योंकि रैशनल फंक्शन क्या है, जिसको आप px अपॉन qx के फॉर्म में लिखते हैं, और qx आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब प्रॉपर की बात कर रहे हैं, प्रॉपर, अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक परिमेय फलन px अपॉन qx के फॉर्म में है, दो बहुपदों के अनुपात के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, किया जा सकता है, जहां पर px और qx आपके बहुपद हैं और qx आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि px की जो घात है qx की घात से कम हो, यानी कि यदि आपकी जो px की घात है, यानी कि ऊपर जो आपके पास है px, इसकी घात यानी कि इसकी डिग्री कम हो qx से, तो फिर आप क्या कहते हो, ये आपका क्या होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, ठीक है। यदि आपकी इसकी घात, इसकी डिग्री, px की डिग्री कम हो, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ px, ठीक है। इसको मैं आगे लिखाऊंगी, तो इसको आप क्या कहेंगे, वो आपका उचित परिमेय यानी कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा, अन्यथा वो विषम परिमेय फलन आपका यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन आपका किन फंक्शनों में काम करता है और कैसे हम इस मेथड को यूज करते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस मेथड पर भी डिस्कशन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।